हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने महक व्लॉग में आप लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक हर जितने भी देखने वाले मेरे व्यूअर्स हैं तमाम को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और शादो-आबाद रखे और खुशहाल रखे, और मुझे भी मेरे घर में मेरे बच्चों के साथ खुश और शादो-आबाद रखे। तो व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, मैं अपने व्लॉग में जो है रेमेडीज़ डेली रूटीन के वर्क आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और आज भी मैं आप लोगों के साथ सुबह की रूटीन और नाम दिन भर के काम शेयर करूँगी। घर की सफाइयाँ वगैरह सब इसमें शामिल होगा। तो इधर जो है मैं सुबह-सुबह अपने हस्बैंड साहब के लिए लंच की तैयारी कर रही हूँ। रोटियाँ पकाई हैं उनके लिए, और इन रोटियाँ पका कर दे रही हूँ ऑफ़िस के लिए। और ये सालन, ये लंच पूरा तैयार है। एंड में मैंने अंडा आलू ऑमलेट बनाकर तो टिफ़िन में रखा है और नाश्ते के लिए बनाया है। दरअसल जो है नमाज़ पढ़ रही हैं, और हस्बैंड साहब जो हैं और हरीम वो तैयार हो रही है ऑफ़िस जाने के लिए। तो अच्छा, लंच बनाने के बाद फिर मैंने ये हस्बैंड साहब के लिए पराठा बनाया है, साथ ही चाय का कप, और ये जो है उनके लिए बनाया है नाश्ते के लिए, और फिर बच्चों के लिए फिर अब नाश्ता। अच्छा, चाय जो है वो अदरक और दालचीनी की डेली सुबह के वक्त लाइट चाय जो है ना दूध पत्ती पीते हैं बस। अच्छा, इधर जो है ये मैंने बच्चों के लिए पराठे बना लिए थे, और फिर मैंने लंच में इनको अंडा ऑमलेट दे दिया था। ये मैंने आलू और मसाला भूनकर अंडे और आलू डालकर थोड़ा सा ये ऐसे अंडे आलू का सालन बना दिया था। ये बच्चों को फिर मैंने दिया है, नाश्ते में किया है, और लंच में ऑफिस हस्बैंड साहब ले गए हैं। तो ये सुबह की मेरी रूटीन देखें कितनी बिजी है, और फिर मर्द हजरात कह देते हैं कि दिन भर क्या किया। सुबह के वक्त तो इतनी बिजी हो जाती हैं, और हम लोग के ये भी नहीं समझ आ रही होती कि कौन सा काम क्या क्या काम करें ना, सबके काम इकट्ठे खाते खुले हुए होते हैं। तो फिर बस बच्चों को भी लंच देना होता है, और बस वैसे जो है ना हम ज़्यादा नहीं बाहर की चीज़ के लिए देते। शाम में से इनके बाबा आते हैं तो वो फिर बिस्किट वगैरह के लिए, चॉकलेट वगैरह के लिए पैसे दे देते हैं। तो बाहर की चीज़ें थोड़ा सा अवॉइड ही करती हैं। तो लंच में तो मैं लाजमी पराठा और जो है ब्रेड वगैरह कभी, तो ये ऐसी चीज़ें दे देती हूँ। ये लंच अब बिल्कुल देखें, चारों बच्चों का लंच तैयार करना कितना मुश्किल काम है, और फिर जल्दी से स्पीड लगाती हूँ नमाज़ पढ़ने के बाद। तो ये काम रेडी करने होते हैं ना। तो ये इधर से बच्चों का लंच तैयार किया है, और बच्चों ने फिर ये जो है नाश्ता किया है, तैयार कर लिया था मैंने बच्चों के लिए। और हरीम की जो है सुबह-सुबह जो बहानेबाज़ी है स्कूल ना जाने की, कि मम्मा पेट में दर्द हो रहा है, मम्मा ये, तो वो अब बैठी हुई है नाश्ते के लिए। तो अब जो है पेट का दर्द ठीक हो गया ना, वो वक़्त ही होता है स्कूल ना जाने के लिए, बहाना थोड़ा-सा ढूँढना पड़ता है बच्चों को। तो अम्माएँ तो फिर समझदार है ना, वो तो समझ लेती हैं कि यहाँ पे अब नाटक हो रहा है। तो फिर ये बच्चे स्कूल चले गए थे, तो फिर उसके बाद मैंने जो है यहाँ पे बर्तन धोना शुरू किए हैं, और बर्तन किचन की सफाई से स्टार्ट कर लेती हूँ कभी। अच्छा, ये बर्तन मैं इधर धो रही हूँ। तो बर्तन और सफाई जो है ना मुझे इसलिए करनी पड़ती है कि कितनी स्पीड में चल रहा, कोई कस्टमर वगैरह मेरी आ जाएँ तो फिर मुझे फिर परेशानी होती है। फिर मैं थोड़ी-सी काम जो है ना साथ-साथ समेटती रहती हूँ, क्योंकि पॉलर का काम भी आ जाता है अक्सर बाज़ दफ़ा, और घर के फिर काम का तमाम कंप्लीट ना हो तो फिर वो मुश्किल हो जाती है। फिर साथ-साथ मैं कोशिश करती हूँ कि में जितने बर्तन हो वो मैं साथ ही धो लूँ ना। तो ये मैंने इधर बर्तन धोए हैं, और
अच्छा, चूल्हे पे ये जो मैंने पत्थर रखा हुआ है ना, ये मैंने इसलिए रखा हुआ है कि चिकनाई वगैरह के जो चम्मच वगैरह रखना होता है ना अक्सर खांडी पकाते हुए, तो वो चूल्हे पे ना रखूँ क्योंकि फिर वो गंदा हो जाता है, तो फिर उस से निशानात उतारने ज़रा मुश्किल होते हैं। फिर मैं ये इस पे ये मैंने चिप्स का एक टाइल लेकर और हाफ और मैंने ये चूल्हे पे रखी हुई है ताकि चम्मच वगैरह जो है ना इस पे रखा जाए। अच्छा, इधर ये अंडा मैंने अपने खाने के लिए उबाला था कि सफाई वगैरह करने के बाद फिर 1 कप चाय और थोड़ा-सा ये उबला हुआ एक अंडा खा लूँगी। क्योंकि जो है ना लेडीज़ में अक्सर पेटों के खिंचाव की बहुत तकलीफ़ हो जाती है, तो फिर मैं 1 अंडा तो लाज़मी ले लेती हूँ ना, एक डेली तो नहीं लेती, फिर 1-2 दिन छोड़ कर तो ले लेती हूँ ना, तो इससे काफ़ी फ़र्क है मेरी पट्ठों के खिंचाव में ना। तो इधर जो है मैं फिर ये डस्टर वगैरह साथ ही धो लेती हूँ और फिर इससे जो भी कहीं टाइल्स वगैरह गंदी हो तो फिर वो मैं कर लेती हूँ। इधर जो है मैंने ये बेडशीट की सफाई है शुरू, बेड की शीट इसका मैं चारों किनारों से गिरे लगा कर ना और फिर बिछा देती हूँ। और फिर उसके बाद जो है ना 1-2 दिन में 2 दिन तो फिर मैंने ना झाड़ बस ये ऐसा हल्का सा एक साइड से गिरा खोल कर और फिर बेडशीट झाड़ देती हूँ। और इधर फिर मैंने झाड़ू लगाना शुरू की है। और बच्चे बहुत स्कूल जाने के बाद जो है ना बहुत गंद खिलारा डालकर चले जाते हैं, तो फिर झाड़ू से मैं निकाल लेती हूँ। वो ये है कि इतना गंद तो नहीं होता, साथ-साथ बच्चों से भी थोड़ा बहुत कारपेट है ना तो इस उठवा लेती हूँ डायपर्स वगैरह, और ये जो अगर वो कुछ करते भी हैं, तो फिर बस ये झाड़ू मैंने इधर लगाई है। इधर जो है मैंने किचन की सफाई कर ली थी और जो है डाइनिंग टेबल की भी मैं चेयर्स वगैरह उठा के जनरली सफाई करूँ तो फिर वो सारी निकाल कर डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ। और अगर वैसे हो तो जल्दी में यानी कि करना हो तो 1-2 दिन के बाद फिर मैं जो है ना डस्टिंग कर लेती हूँ ना डाइनिंग टेबल की तमाम नीचे से अगर झाड़ू देते हुए महसूस हो कहीं पे डस्टिंग डस्ट वगैरह, तो फिर मैं उससे डस्टर से साथ ही करती हूँ, साथ ही रखा हुआ है मैंने कपड़ा ना। तो बस ये जो है डाइनिंग टेबल फिर झाड़ू दी है मैंने। और ये अब घर की बिल्कुल सफाई हो चुकी है, देखें आपके सामने ही है। और इधर जो है ये मैंने दीवार पे ना दुआए हजात और दुआए जमीला लिखी हुई है। अगर टाइम ना मिले तो कुरान पाक में पढ़ने का, तो फिर मैं जो है ना ये चलते फिरते टाइम मिलता है तो फिर पढ़ लेती हूँ ना। दुआए हजात की बहुत फजीलत है और दुआए जमीला की भी बहुत फजीलत है। और ये इधर जो है आलू हस्बैंड साहब लेकर आए हुए थे सब्जी में, ये बंद गोभी दोपहर में मैं अक्सर सलाद खाती हूँ ना, तो फिर ये वो ला कर रख देते हैं। 1 वीक की एक ला देते हैं, थोड़ा सा थोड़ी थोड़ी डेली मैं काट कर और खा लेती हूँ ना, क्योंकि ये हड्डियों के लिए भी गोभी जो है ज़रूरी है, बंद गोभी। और ये कैंसर के लिए भी बहुत अच्छी है। और जिनको जो लोग यूट्रस में कहते हैं ना उनको सिस्ट वगैरह हो रही है, तो वो ये चीज़ इसका गोभी वगैरह का, बंद गोभी वगैरह का इस्तेमाल ज़रा लाज़मी रखें, ये बहुत अच्छी है। ये हार्मोन प्रॉब्लम भी जो है ना और लेडीज़ में वो भी ख़त्म करती है। आप दोपहर में ज़रूर सलाद लिया करें, शलजम, गाजर, मूली और ये और नींबू छिड़क कर उस पर और काली मिर्च डालकर वो ज़रूर आप लोग सलाद खाया करें। अच्छा, क्योंकि बाज़ लोगों को गोभी में बादी है ना, तो वो हज़म नहीं होती है और गैस वगैरह हो जाती है, तो फिर नींबू और काली मिर्च, नमक डालकर आप लोग खाया करें। अच्छा, ये फ्रिज में फिर मैंने ये रखी है और थोड़ा-सा जहाँ से थोड़ा-सा डस्ट नज़र आई है फ्रिज की, तो फिर मैंने कपड़े से वो उसकी भी सफाई कर दी थी इसकी, ताकि भई साथ-साथ अगर कोई चीज़ नज़र आती है ना कि डस्टिंग वगैरह कहीं पे है, तो फिर मैं वो साथ ही साफ़ कर देती हूँ। अब देखें यहाँ पे थोड़ा-सा मुझे ये मैं थोड़ा-सा लग गया है, कचरा वगैरह पड़ा है, तो मैंने डस्टर से साफ़ कर दिया था। बस ऐसे ही दिन भर के काम-काज चलते रहते हैं और मैं साथ-साथ लगी रहती हूँ कुछ ना कुछ करने में और अपने आप को मसरूफ़ रखती हूँ। बिल्कुल वेला नहीं छोड़ती, क्योंकि बाज़ औरतें ऐसी होती हैं ना, वेली होती हैं तो इधर-उधर ही झाँकती फिरती हैं कि किसके घर में क्या हो रहा है। अगर आप अपने घर में मसरूफ़ हो जाएँगे ना, तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी के घर में झाँकने की या किसी को के बारे में गलत सोचने की। आप अपने आप को बस मसरूफ़ रखें घर में। और बस इतना ही आज की रूटीन थी। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप लोगों को और मेरे घर को अपने-अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, खुश-ओ-खुर्रम रखे।